नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जेएस फाउंडेशन पर। सबसे पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास और इंडियन पॉलिटी में सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। दोस्तों, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो जहां पॉलिटी पूछी जाती हो उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। इसके बाद मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर, किसे लेकर? कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। इसी के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया था। इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुना जाता था। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को समाप्त कर दिया गया था। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट,
संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आंसर इज द जुलाई 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। किस मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? किस लिए गठन किया गया था? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर दी थी। नेक्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलाधी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। एक इसके जगह पर थे, बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था, किसके स्थान पर? डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? आंसर इज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बनाए गए थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री। और राज्य के मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन था। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई। विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया था। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी को बनाया गया था, जबकि उद्योग और आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था। कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री V.N. गाडगिल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आंसर इज 24 जनवरी 1950 को।
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर इज द अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया दोस्तों? प्रस्तावना तो लिया ही गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और इस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? आंसर इज द 61। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय विषय कितने थे? 66 विषय थे। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य सरकार को है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है। राज्य सूची के विषय कौन कौन है? शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार न्याय, ये सभी जो है राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा। 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आंसर इज द 1 अक्टूबर 1953। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं? ठीक है, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में, नाम याद रखिएगा, एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी, है ना। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। इसने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। इसी धर आयोग की निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने, किसने? कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में, कहां पर? जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को फिर से खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल और सीतारामैया यानी कि JVP समिति ने की रिपोर्ट के बाद, है ना, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसमें क्या होता है? 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को किसकी मृत्यु हो जाती है? पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। और पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू जो है तेलुगु भाषियों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर देते हैं। तब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? आंसर इज द 5। क्षेत्रीय परिषद, भारत में क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? 5 है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष
कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? आंसर इज द भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। किस भाग में है? भाग 3 में। और भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का जन्मदाता भी इसे ही कहा जाता है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आ गया हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।